मेरा नाम मोहम्मद जैन है और ये भाई साहब माहिम दरगाह पे आए हैं। आई जस्ट मेट हिम राइट नाउ। 350 और 450 का है। 350 और 450 450 का 30 रुपये का कबाब पाव है। हेलो पराठा गरम मिलेगा, आ जाओ भाई, आ जाओ। ये क्या है? चिड़ा है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ माहिम मखदूम शाह बाबा की दरगाह पर। हर साल की तरह इस साल भी माहिम के मखदूम शाह बाबा का 611वां उर्स मनाया जा रहा है। ये उर्स 16 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है और 25 दिसंबर तक चलेगा। तो चलिए फिर करते हैं दरगाह की ज़ियारत और देखते हैं यहाँ पर उर्स में कैसा माहौल रहता है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो माहिम रेलवे स्टेशन से उतरकर आप बाय वॉक भी दरगाह तक जा सकते हो, जो कि आप 15 से 20 मिनट में पहुंच जाओगे। अगर आपको ज्यादा चलना नहीं है तो वहां से शेयरिंग टैक्सी भी आपको मिल जाएगी, जो आपको 20 रुपीज पर पर्सन के रेट से दरगाह के बाहर वाली गली तक छोड़ देगी। उस गली से आप 5 मिनट का वॉक करके दरगाह तक पहुंच जाओगे। अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आते हो तो यहाँ पर प्रॉपर पे एंड पार्क तो नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ के कुछ लोकल से इन्फॉर्मेशन ली तो उन्होंने बताया कि आप टैक्सी स्टैंड वाले गली में व्हीकल पार्क कर सकते हो, जहाँ पर आपको रोड के साइड में स्पेस देखकर पार्क करना पड़ेगा। इसके अलावा कहीं और मुझे प्रॉपर पार्किंग नहीं दिखी। तो चलिए फिर सबसे पहले चलते हैं हम लोग दरगाह में, जियारत करते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको लेकर जाऊंगा यहाँ के मार्केट में और यहाँ का जो मेला है वो दिखाने के लिए। मखदूम शाह बाबा एक मशहूर सूफी बुजुर्ग और इस्लामिक स्कॉलर थे जो 14वीं सदी में माहिम मुंबई में पैदा हुए। इनकी पैदाइश 1372 में हुई और उनका ताल्लुक एक खानदानी मजहबी घराने से था। मखदूम शाह बाबा के वालिद भी एक बहुत बड़े आलिम थे। 9 साल की उम्र तक मखदूम शाह बाबा ने ज़ाहिरी दीनी इल्म अपने वालिद से हासिल किया। वो कुरान हाफिज भी बन गए थे, यहाँ तक कि फतवा देने के लिए किसी मुफ्ती को जितना उलूम की जरूरत होती है वो सारे उलूम आपको आपके वालिद ने पढ़ा दिए थे। इनकी उम्र 9 साल की थी तब इनके वालिद का इंतकाल हो गया। कुछ टाइम बाद उनकी तमन्ना हुई कि अब और इल्म हासिल किया जाए, जिसे इल्म बातिनी कहते हैं। इसके लिए उन्होंने अपने माँ से परमिशन मांगी, क्योंकि उस दौर में इल्म इतने आसानी से नहीं मिलता था। उसके लिए बहुत ज्यादा दूर दूर तक सफर करना पड़ता था। तो आगे और इल्म हासिल करने के लिए उनको अपने माँ से दूर जाना पड़ने वाला था। इसके लिए उन्होंने अपने माँ से इसकी परमिशन मांगी तो उनके माँ ने उन्हें साफ मना किया, क्योंकि उनके माँ को उनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं थी। मखदूम शाह बाबा अपने माँ की बात नहीं टालते थे। यही वजह थी कि उन्होंने अपने माँ से यही कुछ इंतज़ाम करने के लिए कहा। उनकी माँ ने अल्लाह से दुआ की और इनसे कहा कि अल्लाह इसका इंतज़ाम भी कर देगा। फिर एक दिन मखदूम शाह बाबा समंदर के किनारे गुजर रहे थे कि वहाँ एक बुजुर्ग नजर आए। उन बुजुर्ग ने मखदूम शाह बाबा को अपनी तरफ बुलाया और पूछा कि तुम बातिनी इल्म हासिल करना चाहते हो? तो मखदूम शाह बाबा ने कहा, हाँ, मगर मेरी माँ ने मुझे सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी। तो उन बुजुर्ग ने कहा कि मैं तुम्हें यही पढ़ा देता हूँ। तो मखदूम शाह बाबा ने कहा, अब हो कौन और कहाँ से आए हो और ये सब मकामात मुझे कहाँ से अता करोगे? तो उन बुजुर्ग ने कहा कि मैं खिज़र अलैहिस्सलाम हूँ और मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूँ और तुम्हारी माँ की दुआ है कि यहीं पर तुम्हारी तालीम हो और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। ये बात किसी पर जाहिर मत करना, ये राज रखना, और जब तक ये बात राज रहेगी मैं रोज़ यहाँ आऊँगा और तुम्हें पढ़ाता रहूँगा। इस तरह वो रोज़ाना समंदर के किनारे जाते और खिज़र अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात होती और आप उनसे पढ़ते रहते। ये सिलसिला काफ़ी सालों तक चलता रहा। फिर एक दिन आपकी माँ ने आपसे पूछा कि बेटा तू इस खास वक्त में कहाँ जाता है? मखदूम शाह बाबा अपने माँ से कभी झूठ नहीं बोलते थे और उनकी बात को कभी टाला नहीं करते थे। यही वजह थी कि उन्होंने अपने माँ को ये राज बता दिया, ये जानते हुए कि इसके बाद आगे उन्हें खिज़र अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल नहीं होगा। उनकी माँ को जब इन सारी चीज़ों का पता चला तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसके बाद आपको खिज़र अलैहिस्सलाम से इल्म तो हासिल नहीं हो पाया, लेकिन उनको अपने माँ की मोहब्बत की वजह से अल्लाह ने उनको बहुत बड़ा मकाम अता किया। आज सब लोग उन्हें कुतुब कोकन के नाम से भी जानते हैं।
दुनिया में मखदूम शाह बाबा के इल्म का बहुत बड़ा मकाम है। उन्होंने अपने दौर में कई किताबें लिखी। उनके हाथ से लिखा हुआ कुरान आज भी मौजूद है और रमज़ान में उसकी ज़ियारत भी कराई जाती है। आपने पूरे कुरान की तफसीर भी लिखे हुए हैं। अब एक बहुत बड़े फ़कीह हुए हैं, इसलिए इन्हें मखदूम फ़कीह अली माहिमी कहते हैं। इनका असली नाम अली था। अभी मगरिब का टाइम हुआ है और मगरिब के टाइम में यहाँ पे लोबान होती है, तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ लोबान टाइम में यहाँ पे कैसा माहौल रहता है। पीछे हो जाओ, जरा पीछे हो जाओ। बनाओ साइड में। चलो भाई नमाज के लिए जाना, छोड़ो भाई, इसका रास्ता छोड़ो भाई। खड़े रहो भाई, उधर ही खड़े रहो। एक और ऐसा भी वाकया है कि एक दिन जब आपकी माँ ने आपसे पानी मांगा और फिर आपकी माँ सो गई तो आप पूरी रात पानी लेकर खड़े रहे, और जब वो सुबह उठी तो आपसे पूछा कि तुम पूरी रात क्यों खड़े रहे, तो आपने कहा मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। ये सुनकर उनकी माँ ने उनके सर पर हाथ रखा और कहा कि तुम खादिम नहीं मखदूम बनोगे। और उनकी माँ की दुआ थी कि आप कुतुब कोकन मखदूम फ़कीह अली माहिमी के नाम से मशहूर हुए हैं। ऐसी कई करामत आपकी मशहूर है। मुंबई पुलिस भी आपसे बहुत ज़्यादा अकीदत रखते हैं। हर साल उर्स के मौके पर पहली चादर मुंबई पुलिस की तरफ से ही पेश होती है।
हर साल उर्स के मौके पर मुंबई ही नहीं बल्कि मुंबई से बाहर से भी लोग जियारत करने के लिए आते हैं और यहाँ से फैज़ हासिल करते हैं। अब पुलिस स्टेशन की तरफ से सब पुलिस है। यहाँ पे नियाज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद जैन है और ये भाई साहब माहिम दरगाह पे आए हैं। आई जस्ट मेट हिम राइट नाउ एट द बैक साइड ऑफ द दरगाह। ये मेरी दुकान है, इसका नाम है मासा फ्लोरिस्ट। तो इनका रीज़न है दरगाह पे आने का ये है कि इनको गरीबों को खाना बांटना था और उनको ऐसे लोग को बांटना था कि जो गरीब हो, औरतें और बच्चे हो, जो आदमी लोग दारू पीने वाले हट्टे गट्टे लोगों को नहीं। दैट्स व्हाई ही केम टू मी। उनको मैंने सब बताया हूँ। तो आप लोग को भी जब भी खाना बांटना हो, अगर औरतें बच्चे लोग को, तो इनके चैनल को सब्सक्राइब करो। उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है मेरी दुकान के बारे में। इनके पास कॉन्टैक्ट भी है मेरा एंड देन यू कैन यूज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो ये इनका कार्ड है, अगर आपको कभी भी लगा कुछ किसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है खाना वगैरह तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वो सारी डिटेल्स। और इनका माँ साहिब ये शॉप का नाम है, दरगाह के बैक साइड में ही है। तो चलिए फिर दरगाह की ज़ियारत करने के बाद देखते हैं यहाँ का मार्केट और यहाँ की स्ट्रीट फूड। गुलाब वाली, फूलों वाली, मोगरों वाली, इधर बोलिए 50, 100, 200, 250, 500। पब्लिक का ध्यान किधर है? चादर फूल इधर है, आइए। क्या कैसा है आपका, कितना रेट क्या चला है? उधर 350 रुपये भाई, उधर 400 रुपये। ये बस सरफो कंपनी का माल है। अच्छा, 350 और 450 का है। 350 और 450 का है। ओके। ये भाव की नगरी में अपना डेली धंधा लगता है भाई। आगे लगता है अभी उर्स के टाइम पे यहाँ पे रहेगा, एंट्री पॉइंट पे ही रहेगा। एंट्री पॉइंट पे 10 दिन की। ओके। मेरे लेफ्ट में देखोगे फेमस बाबा फालूदा है। हलवा पराठा कैसा है भाई? 50 का पाव किलो। राइस, नूडल्स, पिज्जा, पुलाव, बिरयानी सब मिलेगा भाई, गर्मा गर्म। कितने का है सीख पराठा? सीख पराठा 200 रुपये का। 200। उर्स के मौके पर माहिम दरगाह के पास में ही थोड़ी दूरी पर एक बड़ा ग्राउंड है जहाँ पर उर्स का मेला लगता है। सो दरगाह से 5 से 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे आप उस ग्राउंड तक पहुँच जाओगे जहाँ पे पूरा मेला लगता है। तो चलिए फिर देखते हैं यहाँ का मेला कैसा रहता है। मेले में जाने के लिए यहाँ पर जो आप सामने चर्च देख रहे हो उसके ऑपोजिट साइड की जो फुटपाथ है वहीं पर आपको एक छोटा सा एंट्रेंस मिलेगा, वहाँ से आपको मेले के लिए अंदर जाना है।
चाइनीज है क्या यहाँ पे? ओके। तो कुछ इस तरीके का माहौल रहता है माहिम में मखदूम शाह बाबा के उर्स के मौके पर। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और मेरे इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना।